आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी सही दिशा में चल रही होगी। आप सबके लिए एक जानकारी थी, जो भी छात्र, जो भी हमारे भाई बहन, आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य विशेष से, जो आपकी मार्च माह में प्रस्तावित है, उसे संदर्भित एक फैसला आया है हाई कोर्ट का, जबलपुर हाई कोर्ट का एक फैसला आया है अभी आज। तो उसी के संदर्भ में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आप सब जानते होंगे कि कुछ छात्रों ने, लगभग इसमें 60 छात्र थे, 60 छात्रों द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। लगभग इसमें 6 से 7 याचिकाएं दायर की गई थी, 6 याचिकाएं इसमें दायर की गई थी। और उसमें जो नियम है, जो नए नियम बनाए गए हैं फरवरी माह में, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जो घोषित किया गया, जो आपके हालिया नियम बने हैं फरवरी माह में। क्योंकि ये होता ये है कि जब कोई परीक्षा प्रारंभ होती है, जैसे किसी परीक्षा का यदि आप कोई चरण प्रारंभ कर देते हैं तो उसके बाद उसके नियमों में बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो पूर्व में नोटिफिकेशन के समय जो नियम रहता है, उसी नियम पर, उसी कानून पर आपको आगे बढ़ना होता है और अन्य चरणों को सफलतापूर्वक आपको कराना होता है। लेकिन क्या हुआ मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में कि जो हालिया अभी हमें नियम बनाए गए हैं मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को लेकर, उनको पुरानी परीक्षा में लागू कर दिया गया और जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं छात्रों को लेकर हुई हैं। इसमें बात क्या हुई थी? इसमें हुआ था कि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य विशेष में यदि हम देखें तो जो आरक्षण है, विभिन्न वर्गों के आरक्षण को यदि हम ले लें तो लगभग ये जो आरक्षण है ये आपका 73% हो जाता है, लगभग 73% हो जाता है और सबका मिला के 73% होता है। और 27% जो है ये अनारक्षित रहते थे। अभी तक अनारक्षित 27% होते थे। अब हुआ क्या, इस जो आपकी परीक्षा, जो आपका रिजल्ट आया है, आप में से बहुत सारे लोग चयनित भी हुए हैं, तो जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया है उसमें समस्या क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बात ये हुई थी कि जो आपका आरक्षण है 27% ही होना चाहिए था। जो अनारक्षित वर्ग के लोग थे वो 27% पर ही चयनित होने चाहिए थे। लेकिन इस परीक्षा में हुआ क्या, जो परिणाम घोषित किए गए कि जो छात्र, आप में से जिन छात्रों ने अभी तक जो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की नियमावली थी उसके अनुसार होता क्या था कि किसी भी कैटेगरी का, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी कैटेगरी हो, वह छात्र यदि बेहतर प्रदर्शन करता है, यदि वह बेहतर प्रदर्शन करता है, जो सामान्य, जो अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ रहती है, यदि वह उसमें जगह बना पाता है तो उसको कैटेगरी में नहीं चुनते थे। मतलब उस छात्र को अनारक्षित वर्गों के अंतर्गत जगह मिलती थी और जो कैटेगरी की रिजर्व की उसकी सीट होती थी उसमें उसको काउंट नहीं किया जाता था। लेकिन हुआ क्या, मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में जो हालिया परिणाम आए हैं उनमें क्या देखने को मिला कि जो अनारक्षित वर्ग के लिए जो 27% अनारक्षित रखी गई थी सीटें, तो उनमें क्या हुआ कि जो छात्र बेहतर किए अपने वर्ग में, जैसे कैटेगरी वाइज होती है, कैटेगरी में जिन्होंने बेहतर किया, जिन्होंने जनरल कैटेगरी को क्वालिफाई किया, जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किया, तो उनको क्या हुआ कि उनको भी, यदि आप ओबीसी के हैं और आपने जनरल की कट ऑफ को पार किया है, क्रॉस किया है, तो आपको जनरल अनारक्षित में ना काउंट करके आपको क्या काउंट किया गया, ओबीसी में काउंट किया गया। मतलब प्रारंभिक चरणों में आपने जिस संबंध में आवेदन किया था, चाहे आप एससी कैटेगरी के हों, यदि आपका जनरल कट ऑफ जो है उससे भी ज्यादा आपका गया है तो भी आप एससी में ही काउंट किए जाएंगे। जबकि अभी तक जो मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग की नियमावली थी, राज्य लोक सेवा आयोग की, उसके अनुसार क्या होता था कि यदि कोई भी छात्र किसी भी वर्ग का हो, यदि वो सामान्य में क्वालिफाई करता है तो उसको सामान्य, जो आपकी अनारक्षित 27% है, उसमें उसको सम्मिलित किया जाएगा, उसमें उसको काउंट किया जाएगा। अभी तक ये नियम था मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में, लेकिन हालिया समय में इसमें बदलाव किए गए हैं। तो बदलाव हालिया समय में किए गए हैं, जबकि ये नोटिफिकेशन वर्षों पुराना है, 2 वर्ष पुराना है, तो इसमें इसको मान्य नहीं किया जाएगा। और इसमें क्या हुआ है आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, क्योंकि आपने देखा कि 73% तो सभी वर्गों के आरक्षण को मिलाकर था अभी तक जो था, अब बची थी 27% सीटें। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का जो रिजल्ट आया उसमें क्या हुआ कि जो 27% थी उसको बढ़ाकर 40% कर दिया गया और 40% जो छात्र थे, 40% में जो छात्र आते थे वो अनारक्षित वर्ग के आते थे, 40% सिर्फ और सिर्फ अनारक्षित वर्ग के, सामान्य वर्ग के छात्र उसमें आते थे। और उसमें भी क्या हुआ कि आप खुद देखिए कि किसी भी 100% से ज्यादा नहीं होती। यहां पे यदि हम 40% इसको ले लें जो अनारक्षित वर्गों के लिए रिजर्व की गई है और 73% जो आपका आरक्षण था, तो दोनों मिलाकर 100% से ज्यादा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो यहां पे याचिकाकर्ताओं ने जो दावा किया है कि सबसे पहली बात कि यहां पे नियमों का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि यदि कुल आरक्षण इसमें जोड़ लें तो 113% हो जा रहा है पीएससी में, 73% वो और 40% जो आपने
अनारक्षित वर्ग को जो 27 से 40 कर दिया, तो टोटल 113% हो रहा है। और कोई भी चीज़ आप जानते हैं कि 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो 113% जो है इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई है कि किस प्रकार से आपने इसको किया है। और कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है और कोर्ट ने आयोग से जो है जवाब भी मांगा है। तो जब जवाब मांगा गया आयोग से, तो आयोग ने कहा आयोग के जो वकील थे उनके द्वारा बताया गया कि ये मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग की जो नया नियमावली है उसके आधार पे है। तो कोर्ट ने वहां पे तुरंत कहा कि पूर्व के कुछ फैसले हुए हैं, जैसे कर्नाटक राज्य सरकार के कुछ फैसले थे, जम्मू कश्मीर से कुछ फैसले थे, जिसमें बताया गया था कि जब कोई परीक्षा प्रारंभ हो जाती है, इसके बाद यदि उसमें नियमों में बदलाव किया जाता है तो वो मान्य नहीं होता है, यदि पूर्व में नोटिफिकेशन के समय जो नियम रहते हैं वही मान्य होते हैं। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो ये जो आपका अभी परिणाम आया है मुख्य परीक्षा का, निश्चित रूप से इसमें संशोधन होना है, क्योंकि कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है और इसके लिए जो तिथि निश्चित की है वो इन्होंने बता दिया है 22 फरवरी को। तो अगली सुनवाई जो है 22 फरवरी को होनी है। तो निश्चित रूप से अभी इसमें कुछ लोग और जोड़े जाएंगे। और एक दूसरी बात क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में अभी तक क्या होता था कि एक सीट के लिए, एक जो आपकी रिक्त सीट होती थी उसके लिए लगभग 13 लोगों को क्वालिफाई कराया जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 25 लोगों को, एक सीट पर 25 लोगों को क्वालिफाई कराया गया है। यह भी नियमों का उल्लंघन है, तो इसको लेकर भी चुनौती दी गई है। और जो 25 लोगों को क्वालिफाई कराया गया उसमें से क्या है कि एक वर्ग विशेष के लोग हैं जिनको क्वालिफाई कराया गया है, इसके लिए इसको चुनौती दी गई। और निश्चित रूप से अब जो उम्मीद की जा रही है, जिस हिसाब से, जिस तरह से संज्ञान में कोर्ट ने लिया है और अगली तारीख सुनिश्चित की है, निश्चित रूप से परिणाम बदलेगा और इसमें कुछ अन्य लोग और जुड़ेंगे और कुछ लोग बाहर भी होंगे, क्योंकि एक पद के सापेक्ष 13 ही लिए जाने हैं, जो कि इस समय क्या हुआ है 25 लिए गए हैं। तो निश्चित रूप से अभी कुछ बाहर भी होंगे, कुछ नए लोग इसमें जुड़ेंगे भी, क्योंकि जो नए 60 छात्रों ने जिन्होंने याचिका दायर की थी, उन छात्र वो में से क्या था कि कोई 1 नंबर से बाहर हुआ था, कोई 2 नंबर से बाहर हुआ था। तो निश्चित रूप से अभी परिणामों में फेरबदल होनी है। तो जो लोग जिनका अंक अच्छा है वो मुख्य परीक्षा के लिए एकदम से तैयारी में लग जाएं, और जो बॉर्डर पे हैं निश्चित रूप से उनके लिए कुछ समस्याएं हैं। अब 22 फरवरी को जो सुनवाई होनी है उस दौरान आपको पता चलेगा। अभी इसकी एक PDF भी है। आप यदि आज़ाद MPPSC अकादमी से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वहां पर मैं अभी इसकी PDF को शेयर कर देता हूं। आप इस PDF में क्या बताई गई है वो चीज़ें आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने संपर्क किया अभी, क्योंकि एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट के रूप में कार्य करता हूं मैं। लगभग दर्जन भर समाचार पत्रों में मैं लेखन करता हूं, देश भर के, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिला के। तो अभी मैंने संपर्क किया था जो हाई कोर्ट में, जिन्होंने जबलपुर हाई कोर्ट में जो सुनवाई कर रहे हैं, जो इस मामले को जिन्होंने लिया है संज्ञान में, इनका नाम मैं आपको बता देता हूं। रामेश्वर सिंह ठाकुर एडवोकेट हैं जबलपुर हाई कोर्ट के, और इन्होंने ही इस मामले को लिया है, इस मामले की पैरवी कर रहे हैं ये छात्रों की तरफ से। तो इनके द्वारा जो जानकारी दी गई है वो मैंने आपको बताया। और 22 फरवरी की तिथि निश्चित की गई है, और 22 फरवरी को निश्चित रूप से कोई ना कोई सख्त फैसला कोर्ट लेगी। और इसमें सुधार तो जरूरी है, सुधार होना भी चाहिए, क्योंकि नियमों के खिलाफ गई है सरकार, तो निश्चित रूप से सुधार होगा। और कुछ नए लोग जो 1-2 नंबर से रह गए हैं, निश्चित रूप से आपके लिए संभावनाएं बन रही हैं। आप तैयारी में लग जाइए, आपको जगह मिलेगी और आप मुख्य परीक्षा देंगे निश्चित तौर पर। कोई आपको इससे एक प्रकार से यदि हम देखें तो अलग नहीं कर सकता, इस जो मुख्य परीक्षा का परिणाम आया है उससे वंचित नहीं कर सकता है। आप इसमें जुड़ेंगे और आगे 22 तारीख का इंतजार करिएगा। निश्चित रूप से जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा, आपके पक्ष में होगा। धन्यवाद। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो इसकी PDF है फैसले की, वो भी मैं कमेंट बॉक्स में प्रयास करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आपको सबमिट कर दूं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और यदि कोई भी चिंता है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।